यानी कि Mn प्लस O4 इज इक्वल टू -1। ठीक है भाई, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि ये हमारे पास बराबर होता है नेट आयनिक चार्ज के, और नेट आयनिक चार्ज हमारे पास -1 शो हो रहा है। माइनस का मतलब -1, और अगर दो माइनस के साइन होंगे तो -2 कहलाएगा, वरना माइनस। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ IGS और आज हम कवर करने वाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर के टॉपिक को, जिसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर को समझेंगे भी और उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं यानी कि जो उसकी एक्सरसाइज होती है या न्यूमेरिकल्स कह लीजिए, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। प्रीवियसली मैं एक लेक्चर जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, यानी कि हमने इसको बहुत ज्यादा डिटेल में जो है वो पढ़ लिया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। आज हम इस ऑक्सीडेशन नंबर को ही पढ़ेंगे। बेसिकली हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होता है, इट इज अपेरेंटली चार्ज ऑन एन एटम। किसी भी एटम में उसका अपेरेंटली जो चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब फर्स्ट के तौर पे अच्छा आगे लिखा हुआ है भी पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। नॉर्मली तौर पर हमारे पास फ्री स्टेट में पाए जाने वाले एलिमेंट में तो कोई चार्ज नहीं होता, इसी तरह जो कंपाउंड होता है वो भी न्यूट्रल ही होता है। लेकिन आपने बहुत जगहों पर ये देखा होगा, जैसे ये हो गया सोडियम पॉजिटिव, कैल्शियम पॉजिटिव 2, एल्यूमिनियम पॉजिटिव 3, या क्लोरीन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या चीजें हैं, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाती है इनकी, कि भाई ये +1 +1 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम, +2 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम, +3 is the oxidation number of aluminium, and negative sign showed at the -1 is the oxidation state or the oxidation number of chlorine, and -2 is the oxidation number of oxygen। अच्छा, हमारे पास ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जाहिर सी बात है इसका कंसर्न हमारे पास किस चीज से है, इसका कंसर्न हमारे पास है जी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, यानी कि हमारे पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है भाई, अगर एक नॉर्मल सोडियम है और उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया है, तो यूं कह लीजिए ये 0 से +1 पर आ गई है। +1 का मतलब ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पहले 0 था, ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो चुका है, +1 हो चुका है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन इंक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। तो भाई इसी तरह अगर हमारे पास ये क्लोरीन है और इसने जो है वो एक फर्स्ट के तौर पे क्या कर लिया है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, तो पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, अब -1 हो चुका है। तो -1 यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है या ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या हो चुका है, वो डिक्रीज हो चुका है। इस चीज को जो है वो आप बस ध्यान में रख लिएगा, क्योंकि हमारे पास आगे जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते हैं उसमें ये चीज जो है वो बहुत काउंट होती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज। देखा जाए तो यहाँ पर क्लोरीन की रिडक्शन हुई है, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। लेकिन हम इन दोनों को ही जब ऑक्सीडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम इस पे कहेंगे कि इधर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, और इधर कहेंगे जी इधर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ है, यानी कि रिडक्शन हुई है। रिडक्शन होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज ही होगा। ठीक है भाई, तो ये तो हो गई। अच्छा, अब हमारे पास जो है जब हम इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो न्यूमेरिकल आ जाते हैं भाई, हमारे पास जो कंपाउंड है, इन कंपाउंड में हमें कहा जाता है भाई किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बता दे क्या है, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो उसके कुछ हमारे पास जो है वो रूल्स होते हैं, उन रूल्स को जो है वो हम देख लेते हैं कि वो रूल्स हमारे पास क्या है। अच्छा, रूल में सबसे पहले रूल हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास एटम फ्री स्टेट में है, यानी कि ना उसने ऑक्सीडेशन की है ना उसने रिडक्शन की है, ना उस पर कोई पॉजिटिव ना उस पर कोई नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है। ठीक है, यानी कि जिंक नॉर्मल कंडीशन पर, जिंक मेटल है, मेटल कंडीशन फ्री स्टेट में हमारे पास अवेलेबल होता है, तो इसीलिए जिंक जो कंडीशन होगी जिंक की वो 0 स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन नंबर इज टोटली 0। ठीक है भाई, तो ये तो एक नॉर्मल सी बात हो गई। अब ये कह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक जैसे जो हमारे पास मोनोएटॉमिक होते हैं सोडियम कैल्शियम वगैरह, तो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो डिपेंड करता है उनके अपने चार्ज पर, जो भी चार्ज है। जैसे सोडियम पर मैंने अभी आपको बताया
पॉजिटिव चार्ज होता है 1, तो ये हमारे पास जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाएगा, +1 कहलाएगा। इसी तरह हमारे पास जब हम बात करते हैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम हमारे पास +2 होता है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कहलाएगा। इसी तरह एल्युमिनियम जो है वो हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, फर्स्ट के तौर पे इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो हमारे पास ये कहलाएगा एल्युमिनियम 3, यानी कि इसने 3 दफा एक तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव किए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर एक ऑक्सीडेशन, दूसरी ऑक्सीडेशन, तीसरी ऑक्सीडेशन, तो भाई यहाँ पर हमारे पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 कहलाएगा। अब देखिए तीसरा रूल क्या है, ये कह रहा है भाई अगर कोई हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो उस न्यूट्रल कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट होंगे, उन एलिमेंट का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उन ऑक्सीडेशन नंबर को जब हम सम अप करेंगे तो उसका नेट चार्ज 0 निकलेगा, यानी उसका जो बेसिकली हमारे पास नेट यूं समझ लीजिए सम अप करने के बाद जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी, जो ऑक्सीडेशन नंबर निकलेगा वो 0 निकलेगा। जैसे इधर एग्जांपल है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड की, तो भाई एक हाइड्रोजन पर पॉजिटिव फर्स्ट तौर पे हमारे पास है तो H2SO4, अगर मैं इसको तोड़ दूं तो H2 के पास +2 होता है और ये हमारे पास जो है वो -2 होता है। तो भाई +2 और -2 क्या है, हमारे पास दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि नेट चार्ज हमारे पास बेसिकली 0 बचेगा। तो ये चीज हमारे पास कहलाती है बेसिकली नेट चार्ज हमारे पास 0 होना चाहिए, ये भी रूल में है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो क्या करता है, वेरी करता है, यानी कि हमारे पास डिफरेंट भी हो सकते हैं। देखिए कुछ के ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स हैं, जैसे ग्रुप 1A, ग्रुप 2A फिक्स है। ग्रुप 1A का हमारे पास +1 होगा, ग्रुप 2A का +2 होगा, ठीक है भाई। इसी तरह हमारे पास 7A ग्रुप का -1 होगा, ठीक है। तो नॉर्मली तौर पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमारे पास नंबर से जो है वो चलती है, जो कि हमारे पास ग्रुप नंबर होते हैं। ग्रुप 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट भाई हमारे पास +1 होता है, ग्रुप 2 का +2 होता है, इसी तरह ग्रुप 3 का जो है वो +3 होता है। लेकिन कुछ एलिमेंट, फिर चौथा तो हमारे पास आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, कार्बन हो गया हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है। फिर पांचवा, छठा और सातवां ये नेगेटिव साइन पर आते हैं, यानी कि क्लोरीन जो कि 7वें ग्रुप से है, 7A ग्रुप से है, तो ये हमारे पास जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो -1 होती है, यानी -1, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो 6 ग्रुप के होते हैं उनकी -2 होती है, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन भी तो 6 में आता है, तो ऑक्सीजन की वेरी करती है हमारे पास। तो कुछ एलिमेंट है उनकी वेरी करती है, और वो क्या है, वो हमारे पास जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें तो ये हमारे पास जो है वो -2 भी होती है, -1 भी होती है और -1/2 भी होती है। ऑक्सीजन जो हमारे पास -2 होती है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाती है, जैसे यहाँ पर जिंक पॉजिटिव है 2 और ये -2, तो हमारे पास न्यूट्रल होगी। यहाँ पर देखा जाए हाइड्रोजन +2 है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी 2 है, तो ऑक्सीजन -2 होगी, इसका मतलब एक ऑक्सीजन -1 दे रही होगी, ठीक है भाई, एक -1 दूसरी -1 तभी ये -2 है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास, अच्छा हाइड्रोजन भी हमारे पास जो है वो अच्छा बाद में बताती हूँ, 1 मिनट। फिर हमारे पास कभी ये हाफ भी देती है, हाफ में मेरे पास एग्जाम्पल है ये पोटेशियम 1A ग्रुप का मेंबर है, तो भाई +1 होगी। ऑक्सीजन 2 मिली हुई है इसके साथ, और हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो भी कंपाउंड होता है न्यूट्रल, उसका जो है वो नेट चार्ज 0 ही होता है। तो इसका मतलब हमारे पास ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन मिलके -1 बना रही होंगी, तो एक ऑक्सीजन का हाफ माइनस होगा, यानी कि इस तरीके से, ठीक है भाई। इसी तरह हाइड्रोजन भी फिक्स नहीं होती, कभी ये हमारे पास जो है वो पॉजिटिव बिहेव करती है और कभी ये नेगेटिव। मेटल के साथ रिएक्ट करके ये हमारे पास नेगेटिव होती है, ठीक है, और नॉन मेटल्स के साथ ये हमारे पास पॉजिटिव होती है, यानी 7A ग्रुप के साथ अगर ये मिलेगी तो पॉजिटिव मिलेगी, HCl के साथ या HF के साथ, तो ये हमारे पास पॉजिटिव बन के मिलती है, ठीक है भाई। और अगर ये हमारे पास मेटल के साथ मिलेगी, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, तो ये हमारे पास जो है वो नेगेटिव बन के मिलेगी, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई। फिर हमारे पास सबसे लास्ट वाला जो रूल है वो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, जो कि हमारे पास आगे न्यूमेरिकल के लिए भी काम आएगा। वो क्या है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है एलिमेंट्स के, वो बराबर होते हैं किसके, नेट आयोनिक चार्ज के। अब इसमें कोई नेट आयोनिक चार्ज नहीं है, तो इसका नेट आयोनिक चार्ज 0 है, यानी कि इसमें
तीनों को जब हम प्लस करेंगे, यानी एक तरीके से तीनों को जब हम न्यूट्रल करेंगे, प्लस माइनस जो भी है, तो नेट चार्ज 0 निकलेगा। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है, यानी कि ये इज इक्वल टू -1 के बराबर होगा, ये भी -1 के बराबर होगा, और ये दोनों तो न्यूट्रल है, इसका मतलब 0 के बराबर होंगे। चलिए अब हम इस रूल को फॉलो करते हुए जरा इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई ये हमें बता रहे हैं कि भाई सल्फर का आपने ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, और बताना है कि बेसिकली कंपाउंड हमारे पास ये है। अच्छा, ये चीज तो हमने पढ़ ली है, वो क्या चीज है कि हमारे पास जो नेट चार्ज होता है, यानी कि सम ऑफ ऑल हमारे पास चार्जेस। अच्छा, यहाँ पर मैं सम का कर दूं, जैसे हमारे पास Na2+ S2+ और O3 इसके बराबर है उसके नेट चार्ज के, और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ मैंने देख लिया है कोई भी चार्ज नहीं है, 0 है, तो यहाँ पर मैंने 0 मेंशन कर दिया है। अब आगे देखिए हमारे पास, मैंने आपको बताया सोडियम हमारे पास बड़े ग्रुप का मेंबर है, यानी इसकी जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी, 1 होगी। अच्छा, यहाँ पर ये नोट करना है, हमने इन तीनों को प्लस तो करना है, लेकिन इसका कोई एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर प्लस नहीं होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होगा, और ज्यादातर क्या हमारे पास जो है वो फिक्स होता है। अच्छा, नॉर्मली तौर पर ऑक्सीजन मैंने आपको बताया कि हमारे पास -2 ही शो करती है, ठीक है, तो हम ऑक्सीजन को -2 ही लेते हैं। अब देखिए ये अकॉर्डिंग टू रूल्स मुझे पता चली है सारी बातें, कोई पहले से जो है वो मुझे याद नहीं है, ठीक है, तो आपको भी रूल से पता चल गई, तो भाई आप भी इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम की कितनी है भाई, +1, और टोटल कितने हैं भाई हमारे पास, 2 सोडियम है, ठीक है भाई, प्लस सल्फर की तो हमें पता करनी है, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, और टोटल ऑक्सीजन के एटम कितने हैं यहाँ पर 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 0। अब देखिए भाई 1 2 = 2 प्लस S2 प्लस 2 3 = 6, तो भाई ये -6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, ठीक है भाई, इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इन दोनों को इस तरफ ले जाते हैं, ठीक है, S2 यहीं पर ही रखते हैं, इज इक्वल टू -6 प्लस में चला जाएगा, और ये -2 में चला जाएगा, यानी कि ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, और ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। तो भाई ये हो गया S2 6 - 2 4, 6 में से 2 गए, 4 बचे। अब ये 4 जो है वो सल्फर 2 यानी 2 सल्फर के हैं, तो एक सल्फर का क्या होगा, आगे का स्टेप यहाँ पर कर रही हूँ, मैं बोलूंगी सल्फर, जाहिर सी बात है 2 के हैं, मैं 4 को डिवाइड कर दूंगी अब की बार 2 से, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें है क्या चीज, 2, वो भी प्लस में। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो भाई -2 है, ये +1 है, ठीक है, और ये +2 है। तो अगर देखा जाए तो भाई 2 सोडियम थी, मतलब +2 2, सल्फर 2 है, 2 का मतलब क्या हुआ जी, 1 का 2 है तो 2 का 4 होगा, 2 + 4, मेरे पास क्या हुआ 6, और एक ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन का 6, तो भाई हो गया ना, 2 4 6 प्लस हो गए, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे 6 6, तो हो गया वही चीज, नेट चार्ज 0 ही हुआ हमारे पास, ये सिर्फ कंफर्मेशन है, यहाँ पर हमारा आंसर खत्म हो चुका है, ठीक है भाई। चलिए अब हम इस दूसरे वाले को करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कह रहे हैं भाई MnO4 और आगे माइनस भी है, यानी कि Mn + O4 इज इक्वल टू -1, ठीक है भाई, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि ये हमारे पास बराबर होता है नेट आयनिक चार्ज के, और नेट आयनिक चार्ज हमारे पास -1 शो हो रहा है, माइनस का मतलब -1, और अगर 2 माइनस के साइन होंगे तो -2 कहलाएगा, वरना माइनस के आगे नंबरिंग भी लिखी हुई होती है -2 -3 करके, ठीक है भाई। अब Mn तो हमें मालूम करना है, इसको देख लेते हैं, -2 वैलेंसी होती है और 4 है टोटल, ठीक है, तो ये हो जाएगा Mn -2 4 = 8 इज इक्वल टू -1। अब ये -8 जब इस तरफ जाएगा तो भाई ये हमारे पास हो जाएगा Mn इज इक्वल टू -1 + 8, प्लस माइनस होता तो माइनस है, लेकिन साइन बड़े की आएगी, तो भाई ये हमारे पास हो जाएगा 7, तो Mn बराबर है 7 के। अब एक टेस्टिंग करते हैं कि भाई हमारे पास फर्स्ट तौर पे ये होता है -2 और 4 है हमारे पास, तो यानी कि टोटल ऑक्सीजन हमें -8 दे रही है,
और ये हमें +7 दे रहा है। यही वजह है कि 7 पॉजिटिव ने 7 नेगेटिव को तो न्यूट्रल कर दिया, एक को नहीं कर सका, इसीलिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन शो हो रहा है। भाई पॉजिटिव साइन किस वजह पे शो होता है? जब एक पॉजिटिव साइन जो है वो उसके लिए कोई नेगेटिव साइन न्यूट्रल करने के लिए नहीं होता, तो भाई वो अपने आप को शो कर रहा होता है कि भाई मेरे पास तो क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जब नेगेटिव साइन ज्यादा होता है, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है और प्रोटॉन की कमी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होता है किसी ने, तो भाई वो शो कर रहा होता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिसको न्यूट्रल करने के लिए पॉजिटिव साइन नहीं है। तो यही चीज है हमारे पास है। असल चीज हमारे पास ये है, इस तरह करके हम जो है वो सिंपल मैथ्स का तरीका यूज करते हैं और इसको निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, अब इसका हमारे पास जो है वो इसका निकाल लेते हैं, ये भी इसी तरीके से होगा। आई थिंक सो, या आप लोग खुद कर सकते हैं। तो आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके क्या करें, इसको जो है वो सॉल्व करके देख लें कि हमारे पास जो है वो क्लोरीन क्या निकल कर आती है। ठीक है, एट दी एंड में आंसर आपको फिर बताऊंगी। अब मैं जो है वो ये वाला शुरू कराने जा रही हूँ कि ये कैसे करेंगे जिसमें ब्रैकेट आ जाए। चले, अगर तो आपने खुद से प्रैक्टिस करके इसका आंसर निकाला है तो भाई ये मैंने टेस्टिंग के लिए आपको लिख दिया है कि ये क्लोरीन जो है वो हमारे पास +5 आएगी, तो अपना आंसर जो है वो टैली कर लीजिएगा। अब हमारी बारी है ये देखने की अगर हमारे पास ब्रैकेट आ जाए तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें। तो भाई हम वही चीज करेंगे, क्रोमियम 2 प्लस, अब की बार जैसा ब्रैकेट है ना बस वैसे ही ब्रैकेट बता रहे हैं, सल्फर +O4, ठीक है, और इसी तरह 2, नेट चार्ज हमारा क्या है भाई 0 है, क्योंकि हमें कोई भी जो है वो इन्होंने यहाँ पर साइन नहीं मेंशन की है। अब क्या होगा, क्रोमियम प्लस, अब सल्फर हमारे पास -2 होता है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारे पास ग्रुप होता है हमारे पास उसी हिसाब, जैसे हमारे पास 1A ग्रुप पॉजिटिव साइन, 2A ग्रुप जो है वो +2 साइन जो है वो शो करता है। इसी तरह हमारे पास जो 6A ग्रुप है, और ये सल्फर 6A ग्रुप में ही आता है हमारे पास, ये -2 की वैलेंसी शो करते हैं। रेदर देन कि जब भी हमारे पास रिएक्शन कर रहे होते हैं उस टाइम पर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो थोड़ी सी चेंज होती है, अदरवाइज हमारे पास नॉर्मली तौर पर जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो फिक्स होती है। तो सल्फर की भी जो है वो -2 होती है, जो फिक्स हमारे पास होती है वो -2 होती है। तो भाई -2 प्लस ऑक्सीजन कितनी है, -2 होती है, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं, क्योंकि 4 एटम है, एक की -2 तो 4 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई ही करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज आप उसी तरह जो है वो 2 करके लिखते हैं, बाकी हमारे पास 0 चला गया। ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको मैथमेटिकली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। भाई ये -2 है, ठीक है, आपको पता है 2 4 सा 8 होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, -8 हुआ, ठीक है, और बाकी 2 हो गया। आगे अगर इसको और आगे सॉल्व करें तो 8 और 2 ये हमारे पास कितने हुए, माइनस माइनस प्लस, तो भाई ये हमारे पास हो जाएगा क्रोमियम 2 प्लस 8 2 10। ठीक है भाई, 8 और 2, हाँ ये 10 हो गया। 10 के बाद फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर 2 हमारे पास मौजूद है। अच्छा सॉरी, पहले तो ये मैं बता दूँ, ये नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास जो है वो इस तरीके से आया, हम ये वाला कर रहे हैं ना, ठीक है। आगे जो है वो हम देखते हैं, अच्छा ये हमारे पास क्या हो गया 2 8, ठीक है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना भाई, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, 8 और 2 10 हो गए, और यहाँ पर हमारे पास मौजूद है 3, ठीक है, और क्रोमियम 2 हमारे पास बन जाएगा एक तरीके से जो है वो इस तरीके से -30, और बाकी हमारे पास नेट चार्ज अभी तक 0 ही आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका आगे मैं यहाँ से यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू कर रही हूँ। अब क्या है भाई, क्रोमियम 2 = इस तरफ लेके गए, माइनस का 30 प्लस के 30 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 क्रोमियम 30 बना रहे हैं, तो एक क्रोमियम कितना बनाएगा, हम इसे 30 से 2 से डिवाइड करेंगे, तो भाई एक क्रोमियम हमारे पास 15 दे रहा है। ठीक है भाई, ये हमारे पास इस तरीके से सॉल्व होगा। अब आगे हम देखते हैं, या आगे के जो है जो हमारे पास न्यूमेरिकल है, जो ये कैल्शियम वाला न्यूमेरिकल है, इसको भी जरा सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास मालूम करने वाला अगर ब्रैकेट के अंदर आ जाए फिर हम इसको किस तरह मालूम कर सकते हैं। चलिए भाई, अब इस चौथे न्यूमेरिकल को देखते हैं। हमारे पास क्या है भाई, कैल्शियम हाइड्रोजन, यानी एक सेकेंड, कैल्शियम को प्लस करना है, ठीक है भाई, हाइड्रोजन की स्टेट को प्लस करना है, इसकी स्टेट को प्लस करना है, इसकी स्टेट को
पॉजिटिव, तो भाई यहाँ पर आ गया 0। हाइड्रोजन हमारे पास आपको पता है पॉजिटिव 1 शो करता है, ठीक है, और ऑक्सीजन -2 शो करता है। कैल्शियम हमारे पास +2 होता है क्योंकि ये 2 ग्रुप का मेंबर है। तो ये चीज़ें, अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट आपको डिफरेंट की जो है वो निकालनी पड़ेंगी क्योंकि ये एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा, तो आपको जो है वो ये खुद देखना पड़ेगा, याद करना होगा कि हमारे पास कौन सी जो है वो स्टेट किसकी है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपसे जो है वो एक लिस्ट शेयर कर दूंगी जिसमें हमारे पास कुछ डिफरेंट सब्सटेंसेस की जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट मौजूद होगी जो कि फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो वो उसको जो है वो फिर आपको उस लिस्ट को याद करना होगा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं उनकी, ठीक है भाई। तो ये +2 में है, इसको देखें तो ये हमारे पास +1 होती है, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन की +2 ही होगी, तो इसीलिए मैं इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं करा रही। प्लस B2 इसी तरह ही लिखते हैं। अच्छा यहाँ पर 2 आएगा, और ये भाई 1 की -2 है, ठीक है। 4 की हमारे पास कितनी होंगी, 4 की हमारे पास इस तरीके से होगा, ठीक है। अब अगला देखें 2 प्लस P -4 2 सा 8, ठीक है भाई, और 2 यहाँ आ गया। अब ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी और इससे भी, तो अगर आप इसको इस तरह कर दें 2 प्लस 2 2 सा 4, 4 प्लस P से मल्टीप्लाई होगा तो भाई P2 बन जाएगा, ठीक है। 2 8 सा 16 -16। अब जो चीज़ प्लस हो रही है जो माइनस हो रही है उन सबको जो है वो हम क्या करते हैं, कर देते हैं। 4 2 6 प्लस P2 -16 = 0। इन दोनों को उस तरफ ले जाते हैं भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा P2 = -16 + 16 में चला गया और +6 -6 में, तो P2 हमारे पास हो गया 10, क्योंकि 16 में से 6 गए 10 बचा, साइन हमारे पास जो है वो बड़े की आएगी, ठीक है। 2 P के 2 फॉस्फेट के फॉस्फोरस के 10 है, तो भाई 1 का कितना होगा, सीधा सीधा P को 10 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो भाई 1 फॉस्फेट हमारे पास जो है वो 5 की वैलेंसी या 5 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है इस जो है वो कंपाउंड में। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर तो ये लेक्चर आपको समझ में आया तो अपनी क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। पढ़ाई पर